योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 57। श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का अनवसर, वासना के त्याग का क्रम और एकमात्र वासना त्याग से प्रसिद्ध हुए लोगों की प्रशंसा। आगे कहे जाने वाले प्रश्न की इच्छा वाले श्री रामचंद्र जी श्री वशिष्ठ जी द्वारा कही गई पूर्वोक्त बातों के अनुवाद और प्रशंसा द्वारा उनका मुझे बोध हो गया यूं दर्शाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, सदुक्तियों से सुंदर जो आपने पहले कहा यह वास्तव में ठीक है। भूतों का निर्माण करने वाले परमात्मा अकर्ता होते हुए भी करता है और अभोक्ता होते हुए भी भोगता है। यद्यपि आपने परमात्मा की सर्वभोक्तृता और अभोक्तृता नहीं कही, तथापि अकर्तृता और सर्वकर्तृता के समान मैंने उसे भी जान लिया। सबके नियंता, सर्वव्यापक, चिन्मात्र, निर्मल पद, जैसे पृथ्वी में जरायुज, उद्भिज आदि 4 प्रकार के प्राणी शरीर रहते हैं, वैसे ही सब भूत जिसमें निवास करते हैं और स्वयं जो सब भूतों का अंतर्यामी है। हे प्रभु, ऐसा ब्रह्म इस समय मेरे हृदयंगम हो गया है। जैसे मेघों की मूसलाधार वृष्टि से पर्वत ग्रीष्म के संताप से रहित हो जाता है, वैसे ही आपकी उक्तियों से मैं संताप रहित हो गया हूँ। परमात्मा के भोक्तृत्व और अभोक्तृत्व के अविरोध में भी उपपत्ति कर्तृत्व और अकर्तृत्व के अविरोध में कही गई उपपत्ति के तुल्य ही है, ऐसा मैंने जान लिया है। यह दर्शाते हैं परमात्मा उदासीन और इच्छा रहित होने के कारण न भोग करता है और न सृष्टि करता है। संपूर्ण लोकों का प्रकाशक होने के कारण प्रकाश स्वरूप वह परमात्मा भोग करता और सृष्टि करता भी है। किंतु हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह निम्नलिखित महान संदेह है। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से अंधकार को तहस नहस कर देते हैं, वैसे ही आप अपनी वाणी से इस संदेह को छिन्न भिन्न कर दीजिए। प्रश्न में उपयोगी होने के कारण पूर्व सर्ग में कही गई जगत की सत्ता और असत्ता रूप दृष्टि के पक्ष का तथा व्यष्टि की अहंता के परित्याग से समष्टि में अहम भाव के पक्ष का अनुवाद करके श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, आपके कथनानुसार यह जगत सत है या असत है? यह प्रसिद्ध समष्टि ही मैं हूँ या एकमात्र व्यष्टि देह मैं नहीं हूँ? यह प्रपंच समष्टि दृष्टि से एक है या व्यष्टि दृष्टि से अनेक? इत्यादि अनियत बहुत कल्पनाओं से भरा हुआ विरोध अद्वितीय स्वप्रकाश होने के कारण ही मोहांधकार शून्य निर्मल आत्मा में सूर्य में हिम के समान कैसे इस समय विद्यमान है? यदि कहिए पहले माया सबल ब्रह्मा के अंदर यह विद्यमान था, वही इस समय अभिव्यक्त हुआ है, तो उस पर प्रश्न होता है कि वह पहले भी कैसे था, क्योंकि उस समय भी उक्त विरोध समान ही है। श्री रामचंद्र जी के वचनों से ही उनको स्वप्रकाश प्रत्यग आत्मा का दर्शन हो गया है। उनको सब शरीरों में एकता का ज्ञान और जगत की अनिर्वचनीयता का परिज्ञान हो गया है। किंतु वासनाओं के क्षय न होने के कारण सब संशयों की कारण अविद्या का उच्छेद करने वाला प्रत्यगात्म ब्रह्मैक्य रूप अखंडाकार अनुभव नहीं हुआ। ऐसा निश्चय कर पूर्वोक्त अखंडाकार अनुभव के उपाय रूप से वासनोच्छेद के उपायों को कहने की इच्छा से श्री वशिष्ठ जी पहले आपके प्रश्नों का उत्तर कहने के लिए
यह अवसर नहीं है, ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सिद्धांत काल में अर्थात निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में पाषाणाख्यायिका आदि कहने के अवसर पर इस प्रश्न का स्थिर उत्तर मैं आपसे कहूँगा, जिससे आप इसे तत्वतः जान जाएंगे। हे श्री रामचंद्र जी, मोक्षोपाय के उपदेश के सिद्धांत को यानी ब्रह्मनिष्ठारूप अखंडाकार बोध को प्राप्त किए बिना आप इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं होंगे। इस समय यदि मैं आपसे कहूँगा भी तो वह आपके चित्त में आरूढ़ नहीं होगा, इस आशय से कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे युवा पुरुष प्रेयसी के गीतों का पात्र होता है, वैसे ही संपूर्ण कर्म फलों की अवधि रूप आत्मज्ञान वाला पुरुष इन प्रश्नों के उत्तर वाक्यों का भाजन होता है। जैसे बालकों के विषय में प्रेम की कथाएं व्यर्थ होती हैं, वैसे ही अल्प ज्ञान वाले पुरुषों के विषय में मोक्षप्रद कथा निरर्थक है। इस प्रकार के प्रश्न भी तभी शोभा देते हैं, इस आशय से कहते हैं। जैसे नारंगी, सुपारी, जंबीर आदि वृक्षों के फल शरत काल में ही शोभा देते हैं, वसंत में शोभा नहीं देते हैं, वैसे ही किसी समय में ही पुरुष की कुछ बातें शोभित होती है। यानी आपका यह प्रश्न अभी शोभित नहीं होता है। जैसे निर्मल वस्त्र में रंग लगता है, वैसे ही आत्मज्ञानी ज्ञान वृद्ध पुरुष में उदार विज्ञान कथाओं से युक्त उपदेश वाणियाँ सार्थक होती हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रश्न का उत्तर मैंने भार्गवोपाख्यान में संक्षेप से कह दिया है, लेकिन आपको अनधिकारी देखकर उसे विस्तार से पूरा नहीं कहा, इसीलिए आपको स्पष्ट रूप से वह परिज्ञात नहीं हुआ। अखंडार्थ का बोध होने पर मेरे उपदेश के बिना भी इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं जान जाएंगे, ऐसा कहते हैं। यदि आप अपने से उस आत्मा को जान लेते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर को अपने आप भली भांति जान जाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे सज्जन शिरोमणे श्री रामचंद्र जी, सिद्धांत काल में जबकि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तब मैं प्रश्न और उत्तर का क्रम विस्तार से ही कहूँगा। मेरा उपदेश तो द्वार प्रदर्शन मात्र है, आपको एकाग्रता से स्वयं आत्मदर्शन करना होगा, ऐसा कहते हैं। संसारी आत्मा को भी आत्मा जानता है, क्योंकि आत्मा ने ही मालिन्यवश आत्मा को संसारी बनाया है। वह आत्मा ही आत्मज्ञान से निर्मल होकर वास्तविक पूर्ण आत्मा को प्राप्त होता है, यानी तद्रूप हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, आत्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व का विचार भी इसी अखंड ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से मैंने कहा है। मेरे कहने पर भी उक्त अखंडात्मता का आपको परिज्ञान नहीं हुआ, अतएव आपकी वासना छीन नहीं हुई है, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। अब बंध और मोक्ष का रहस्य दिखलाते हुए वासनाओं के उच्छेद में उपाय क्रम को दर्शाते हैं। वासनाओं से बद्ध पुरुष बद्ध है और वासनाओं का क्षय मोक्ष है। आप वासनाओं का त्याग करके मोक्षार्थिता का भी त्याग कीजिए। वासना के क्षय में वैराग्य की दृढ़ता ही पहली भूमिका है, ऐसा कहते हैं। पहले विषयों द्वारा चित्त में स्थापित तिर्यक आदि योनि को देने वाली तामसी वासनाओं का त्याग करके मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा रूप भावना नाम वाली निर्मल वासनाओं को स्वीकार कीजिए। मैत्री आदि भावना नाम वाली निर्मल वासनाओं का भी चिन्मात्र से अतिरिक्त मैत्री आदि नहीं है। इस ज्ञान से भीतर त्याग कर बाहर उनसे व्यवहार करते हुए भी आप
जिनकी कि अंतःकरण में सब वासना शांत हो गई। संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से चिन्मात्र ही मैं हूँ, इस प्रकार के दृढ़ वासना वाले होइए। मन बुद्धि आदि से युक्त उक्त मैत्रियादि वासना का भी परित्याग कर आत्मा होने के कारण ही त्याग करने के अयोग्य होने से अवश्य शेष रहने वाले प्रत्यक तत्व में स्थिर विश्रांति वाले यानी असंप्रज्ञात समाधि में विश्रांत हुए आप जिस कलना नामक द्वैत कल्पना के मूल स्तंभ रूप अहंकार से पूर्वोक्त सब का त्याग यानी सर्वत्र अहम मम इत्यादि अभिमान का त्याग कर देते हैं, उसका भी त्याग कीजिए। उक्त त्याग अहंकार में भी शुद्ध चिन्मात्र रूप अहं भाव रहित पूर्णात्मा के दर्शन द्वारा मूल अज्ञान का समूल उच्छेद होने से स्वयं ही हो जाता है। इसलिए उसमें अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है, इसलिए अनवस्था दोष का अवसर नहीं हो सकता। हे सुबुद्धे, प्राण स्पंदन पूर्वक कलना काल प्रकाश तिमिर आदि का एवं वासना और विषयों का उनके द्वारभूत इंद्रियों और समूल अहंकार का त्याग करके आकाश के समान निर्मल अर्थात विक्षेप रहित एकमात्र ब्रह्मात्म अखंडाकार बुद्धि वाले होकर जो चिन्मय आप हो रहे हैं, सर्वपूजित वही परमार्थ रूप आप होइए। इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष की पूज्यता ही प्रशंसा द्वारा दिखलाते हैं। जो महामति पुरुष पूर्वोक्त सबका हृदय से परित्याग कर सब विक्षेपों के कारणभूत अभिमान से रहित होकर स्थित होता है, वह मुक्त है, परमेश्वर है। इस प्रकार अभ्यास के दृढ़ होने से सातवीं भूमिका में पहुँचे हुए सिद्ध की कृतकृत्यता ही हो जाती है, उसका कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। जिसने पूर्वोक्त अभिमान अध्यास का हृदय से परित्याग कर दिया है, ऐसा उत्तम आशय वाला पुरुष समाधि और कर्म करे चाहे न करे, वह मुक्त ही है। जिसका मन वासना रहित हो गया हो, उसे न तो नैष्कर्म से प्रयोजन है, न कर्मों से और न समाधि और जप से ही उसे प्रयोजन है। कुछ समय तक किए गए श्रवण मनन और ध्यान से वासना क्षय होने के पहले ही मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, ऐसी भ्रांति से प्रयत्न से विमुख नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मैंने शास्त्र का खूब विचार किया और बड़े भारी परिश्रम से सब विद्वानों की सम्मति से यही मोक्ष शास्त्र का रहस्य है, यों निर्णय भी किया। किंतु श्रुतियों में बाल्य और पांडित्य शब्दों से कहे जाने वाले श्रवण और मनन की दृढ़ता से उत्पन्न पूर्वोक्त निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधि के परिपाक पर्यंत मुनि भाव के सिवा परम पद यानी परिनिष्ठित तत्वज्ञान नहीं है, अतः इससे विरत होना उचित नहीं है। अतएव तत्वज्ञानी विरल और दुर्लभ हैं, ऐसा कहते हैं। 10 दिशाओं में घूम घूम कर सब दृश्य मैंने देखा, किंतु तत्वज्ञानी लोग विरल ही देखे। सब लोग बहिर्मुख हैं, बाहर इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के उपाय में ही लोगों की लगन देखी, आत्मा के प्रति लगन नहीं देखी। यहाँ पर जो कुछ दिखाई देता है वह इष्ट और अनिष्ट से अतिरिक्त नहीं है। उससे अतिरिक्त जो अविषय आत्म तत्व है, उसके लिए कोई भी पुरुष प्रयत्न नहीं करता, किंतु इष्ट और अनिष्ट के लिए ही लोग प्रयत्न करते हैं। अनात्मा में प्रयत्न एकमात्र अनात्म देह के लिए ही है, अतएव वह पुनः पुनः देह प्राप्ति रूप अनर्थ का हेतु है, इस आशय से कहते हैं। मनुष्यों के जो कोई लौकिक गृह महल आदि के निर्माण कार्य हैं और जो वैदिक यज्ञादि क्रियाएं हैं, वे सब एकमात्र देह के लिए हैं, आत्मा के लिए उनका कोई भी उपयोग नहीं है। पाताल में, ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में
जिन्हें चिदेक रस का परिज्ञान हो गया, ऐसे विरल ही पुरुष दिखाई देते हैं। यह हेय है, यह उपादेय है। इस प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुए निश्चय जिस ज्ञानी के नष्ट हो गए, ऐसा पुरुष अति दुर्लभ है। यदि कोई शंका करे कि संसार में उत्तम राज्य आदि पद प्राप्त करने पर भी शांति दिखाई देती है, फिर आत्मदर्शन का क्या प्रयोजन है? इस पर नहीं ऐसा कहते हैं। प्राणी चाहे भुवन में राज्य करे, चाहे इंद्र पद प्राप्ति द्वारा मेघ में प्रवेश करे, अथवा वरुण पद प्राप्ति द्वारा जल में प्रवेश करे, पर आत्मलाभ के बिना उसे शांति नहीं मिल सकती। तब विश्रांति चाहने वाले पुरुष को किनकी उपासना करनी चाहिए? ऐसा प्रश्न होने पर उनके उपासनीय पुरुषों को कहते हैं। जो महाज्ञानी सज्जन इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में शूरवीर हैं, जन्म रूप ज्वर के नाश के लिए उन्हीं महामतियों की उपासना करनी चाहिए। उनकी उपासना से तत्व ज्ञान होने पर भी फिर भोगों में अनुराग का निवारण कौन करेगा? इस शंका पर कहते हैं, सर्वत्र 5 भूत है, छठा कुछ भी नहीं है। इसलिए कौन धीर बुद्धि पुरुष पाताल में, पृथ्वी में और स्वर्ग में रति को प्राप्त होगा? भाव यह है, सब भौतिक पदार्थों के भूत मात्रता रूप मिथ्यात्व का बोध होने पर उनमें अनुराग का उदय ही नहीं होता। तब भूत भी तो बहुत हैं। बचे हुए भूतों के भी अनंत होने से उनसे उद्धार पाना संभव नहीं है। ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक है, अज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा ही है। तत्वज्ञानियों की दृष्टि में अन्य न सौम्य सुंगे नापो मूल मानवीच्छ, इस श्रुति में दर्शित युक्ति से सबके अधिष्ठान भूत ब्रह्म के दर्शन से भूतों में भी ये सत्य है, ये मिथ्या है, ऐसे निश्चय से भूतों से भी निस्तार पाना सुलभ ही है। इस आशय से कहते हैं, युक्ति से व्यवहार कर रहे ज्ञानी का संसार गौ के खुर के समान अनायास तरने योग्य है, किंतु जिसने युक्ति का दूर से परित्याग कर दिया है, ऐसे अज्ञानी का संसार प्रलय के महासागर के समान दुस्तर है। अपरिच्छिन्न आत्मानंद की दृष्टि में ब्रह्मांड कदम्ब गोलक के तुल्य है। इस सारे ब्रह्मांड के प्राप्त होने पर भी वह ज्ञानी पुरुष को क्या देता है और क्या भोग करता है? राज्य आदि सुख, युद्ध आदि अनर्थों द्वारा लाखों योद्धाओं के क्षय का कारण होता है। इसलिए दयालु तत्वज्ञानी द्वारा वह धिक्कार के योग्य ही है, सत्कार के योग्य नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, जिसके लिए अज्ञानी लोगों की महायुद्धादि क्रियाएं होती है, लाखों योद्धाओं के विनाश हेतु उस राज्य सुख को मैं धिक्कार के योग्य समझता हूँ। यदि कोई शंका करे कि महाकल्प तक चिरकाल भोगने योग्य ब्रह्मा के पद में अर्थात हिरण्य गर्भ पद में उसकी रति होगी, इस पर नहीं ऐसा कहते हैं। द्विपरार्ध अवधि वाले महाकल्पांत रूप काल से नष्ट होने के कारण अत्यंत कोमल उस पद में भी सब प्राणियों की प्रलय का निमित्त होने के कारण मानस व्यथा का निमित्तभूत नाश होता है। अतः वह पद मूढ़ों का ही स्पृहणीय है, तत्वज्ञानियों का स्पृहणीय नहीं है। तत्वज्ञानी आत्मा की दृष्टि से तो तीनों जगत सृष्टि आदि के तनिक भी उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि निरोधोन चोत्पत्ति इत्यादि श्रुति है। उन बंध्या पुत्र के समान तुच्छ तीनों जगतों के प्राप्त होने पर आत्मा क्या बलवान होगा, जिससे कि उनमें उसका अनुराग होगा? असार अंश के अधिक होने से और उपयुक्त अंश के न्यून होने से भी सार्वभौम आदि पद स्पृहणीय नहीं है, इस आशय से कहते हैं। यह पृथ्वी
इधर सैकड़ों पर्वतों से व्याप्त है एवं इस तरफ अनंत जल राशियों से व्याप्त है। इस पृथ्वी का शरीर ही कितना बड़ा है जिससे कि वह सबके त्याग से रिक्त हुए उस ज्ञानी के विशाल आशय को पूर्ण कर सके। भाव यह है कि भूमि सर्वांश उपयोग में नहीं आ सकती, इसलिए भी सार्वभौमी पद स्पृहणीय नहीं हो सकता। पाताल और स्वर्ग सहित इस जगत में वह कार्य नहीं है जो कि आत्मज्ञानी पुरुष को अवश्य कर्तव्य हो, क्योंकि सब कामनाओं की प्राप्ति से वह कृतकृत्य है। जैसे मृग तृष्णा सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है, अतएव सूर्य की अपेक्षा करती है, किंतु सूर्य मृग तृष्णा का निमित्त होता हुआ भी उसकी अपेक्षा नहीं करता है। वैसे ही तत्वज्ञानी के चित्त प्रकाश से उत्पन्न हुआ जगत ही तत्वज्ञानी की अपेक्षा करे। तत्वज्ञानी तो पूर्णानंद में रमता है, अतएव कटाक्ष से भी जगत को नहीं देखता। जगत की अपेक्षा करना तो उसके लिए बहुत दूर है। एकता को प्राप्त हुए आकाश के समान सब जगह व्याप्त स्वस्थ आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ मन रहित पुरुष का त्रिलोकी रूपी विशाल मृगतृष्णा नदी का तट निवृत्त हुए सारे संसार से सुंदर होकर आकाश के मध्य भाग के तुल्य ही मूर्त स्वरूप वाला नहीं है। यद्यपि शरीर आदि असत हैं, फिर भी बाधित पदार्थों की अनुवृत्ति से प्रारब्ध कर्मों का नाश होने तक उनका आभास होता ही है। अतएव उक्त त्रिलोकी रूपी मृगतृष्णा नदी का तट शरीर समूह रूपी कोहरे से धूसर रंग का है। जगत को तत्वज्ञानी के आत्म प्रकाश की अपेक्षा है, इस बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। सभी कुल पर्वत विशाल ब्रह्म रूपी निर्मल सागर के फेन हैं। नदी समुद्र आदि जल शोभाएं चित सूर्य की महाप्रभा में मृग तृष्णा है। सारी की सारी सृष्टियाँ आत्म तत्व रूपी महासागर की तरंगे हैं और शास्त्र दृष्टियाँ यानी श्रौत स्मार्त धर्म और ब्रह्म तत्व प्रतिभास ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म रूपी मेघ की वृष्टि है। यद्यपि लौकिक चक्षुष आदि दृष्टि का प्रकाश रूप होने के कारण ब्रह्म रूपी मेघ की वृष्टि के सदृश ही है, तथापि सुंदर उपजाऊ खेत में वृष्टि के समान शास्त्र दृष्टियों का ही पुरुषार्थ में उपयोग है, अतएव उन्हीं का उपादान किया है। अधिष्ठान रूप से आत्म प्रकाश की अपेक्षा कह जड़ पदार्थों के प्रकाश के लिए भी उसकी अपेक्षा है, ऐसा कहते हैं। जब घड़े काठ आदि के तुल्य चंद्रमा अग्नि और सूर्य चिद्रूप कांति के प्रकाशनीय है, तो मल कण के तुल्य पृथ्वी के धातु उसकी अपेक्षा करते हैं। इसमें कहना ही क्या है। भाव यह है कि जब निर्मल आदित्य आदि भी उसके प्रकाश की अपेक्षा करते हैं, तब अत्यंत मलिन होने के कारण मल कण के सदृश पार्थिव आदि धातु अपने प्रकाश के लिए उसकी अपेक्षा करते हैं। इसमें कहना ही क्या है। देह रूप से जो परिच्छिन्न होता है या अनुभूत होता है या नष्ट होता है, ऐसे आत्मा वाले पुरुष नर और असुर जो संसार रूपी वन में विहार करने वाले तथा काम भोग रूप तृणों के ग्रास में मृग के समान हैं, आनंद पूर्वक विहार करते हैं। मृगों को वन विहार में स्वातंत्र्य है, किंतु देह रूपी पिंजरे में बंधे रहने के कारण नर सुर और असुरों को अत्यंत परतंत्रता का दुख ही है। इस आशय से कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा जगत के नर सुर और असुर आदि के शरीर अनादि संसार रूपी महावन में जर्जर हुए जीवों के पर्याय क्रम से बंधन के लिए रक्त और मांस के पिंजरे बनाए गए हैं। हड्डी के टुकड़े ही उनके अर्गल अर्थात द्वार अवरोधक काष्ठ हैं और सिर ही उनके ऊपर के ढकने हैं और नसें ही लोह की सिकड़ियां हैं। इस प्रकार संसार रूपी देह के विवेक से शून्य
वन पंक्तियों की मृग रूपी मांस की पुतलियाँ जिनके अंदर जीव प्रविष्ट है, अपनी अपनी मूल बुद्धियों के भोग रूप किसलयों अर्थात कपोलों के ग्रास में विनोद करने के लिए तत्व भोग भूमि रूप नगर संचार में ब्रह्मा द्वारा नियोजित है। तत्वज्ञानी की भी देह देखी जाती है, अतएव वह भी क्या वैसा ही है, इस पर नहीं ऐसा कहते हैं। सर्वत्यागी पूर्वोक्त महामति वाला तत्वज्ञ पुरुष तनिक भी इस प्रकार का नहीं है। जैसे पर्वत मंद वायु से विचलित नहीं होता, वैसे ही भोगों के समूह से तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता। हे श्री रामचंद्र जी, जिसमें चंद्र और सूर्य के संचार का प्रदेश आकाश विपुल होता हुआ भी पृथ्वी के छिद्र के समान अल्प रूप से भी स्थित नहीं है, उस महान पद में ज्ञानी स्थित होता है। भाव यह है कि उस प्रकार के महापद में स्थित हुए ज्ञानी की आकाश के मध्य के देश से परिचिन्न पदों में कैसे लगन हो सकती है। जिस तत्ववेत्ता के उचित प्रकाश से ब्रह्मा आदि लोकपाल प्रकाश वाले होकर एवं चक्षु द्वारा बाहर और बुद्धि द्वारा भीतर सम्यक व्यवहार के उचित बोध वाले होकर अज्ञान समुद्र में मग्न हो अपने आत्मा को अशरीर समझते हुए भी मूढ़ होकर अज्ञ जन की तरह देहात्म भाव से शरीरों की रक्षा करते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को वैराग्य के दृढ़ होने के कारण भोग वासना का क्षय होने से जिसका अंतःकरण शुद्ध है, लोकपालों के भोग के योग्य भी त्रैलोक्य राज्य आदि जगत के भाव पुनः पुनः अभ्यस्त होने पर भी ऐसे रंजित नहीं करते जैसे कि आकाश को मेघ रंजित नहीं करते। जैसे भगवती पार्वती जी के नृत्य की इच्छा करने वाले भगवान शंकर को नाचते हुए बंदर अनुरंजित नहीं करते, वैसे ही कोई भी जगत के पदार्थ तत्वज्ञ पुरुष को अनुरंजित नहीं करते। जैसे घड़े से बाहर रहने की अवस्था में रत्न के भीतर दिखाई दे रही स्तंभ दीवार आदि के प्रतिबिंब की शोभा घड़े में स्थित रत्न को अनुरंजित नहीं करती, वैसे ही ये कोई भी पदार्थ तत्वज्ञ पुरुष को अनुरंजित नहीं करते। पूर्वोक्त अर्थ का ही संक्षेप से उपसंहार करते हैं। जैसे राजहंस बगुले के खाने योग्य गंदे सेवाल के टुकड़ों में रति को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही तत्वज्ञानी भी ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त जगत के वैभव का अज्ञानी की दृष्टि से अति दुर्भेद्य होने के कारण वज्र के तुल्य विवेकी की दृष्टि से जल विलासों में उन्नत तरंग द्वारा अपने अग्रभाग में किए गए चंद्र आदि के प्रतिबिंब के तुल्य अनिर्वचनीय और अस्थिर एवं तत्वज्ञानी की दृष्टि से अति तुच्छ जानकर अज्ञ के समान उनके अभिष्ट सुखों में अति लालसा पूर्ण अनुराग को प्राप्त नहीं होते। 97वां सर्ग।